हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चुंडी विद कुक और मैं हूं ममता। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूजफुल टिप्स। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये मोटी वाली रबड़ बैंड ली है जिसे आप बेकार समझ करके फेंक देते हैं, क्योंकि ये हमारी रबड़ बैंड जब भी हम मिठाई खरीदते हैं तो उसमें हमको लगा करके मिलती है, क्योंकि हम मिठाई खा लेते हैं इन रबड़ बैंड को फेंक देते हैं, क्योंकि इनका हमारा कोई यूज नहीं होता है। और जो पतली वाली रबड़ बैंड होते हैं उन्हें तो हम यूज में ला सकते हैं, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ इस तरह से मोटी रबड़ बैंड का आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अम्ब्रेला लिया है, और कभी कभार क्या होता है हमारी अम्ब्रेला की ये जो स्ट्रिप होती है ये टूट करके गिर जाती है, या फिर इसमें जो चिपकाने वाला लगा होता है ना वो निकल जाता है। अब हम इस अम्ब्रेला को किस तरह से सिक्योर करें, और फिर नहीं सिक्योर कर पाते हैं तो इधर उधर हम फिर फेंकना शुरू कर देते हैं और हम इसका अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि इसे हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसी रबड़ बैंड को फंसा दिया है। ये देखिए, आप पलट करके इस तरह से मोड़ करके हम फिर से ये देखिए इस तरह से फंसा दीजिए, और बढ़िया से आप अम्ब्रेला को अब यूज कर सकते हो। कहीं पर लाना है, ले जाना है तो आराम से आपका काम होने वाला है। नहीं तो क्या होता है, इस तरह के जब हमारे अम्ब्रेला हो जाते हैं तो हम उन्हें एक किनारे रख देते हैं और दूसरा नया खरीद करके ले आते हैं। तो अब आपको इस तरह से अम्ब्रेला को फेंकना नहीं पड़ेगा और यूज कर पाओगे। अब दूसरी टिप हमारी यहाँ पर मैंने ले लिया है नेल पॉलिश। नेल पॉलिश के अलावा आपके पास कोई भी ऐसी बॉटल हो जिसमें घुमा करके ढक्कन को हम बंद करते हैं। अब जब भी उसको हम खोलते हैं ना तो हम बहुत स्लिप होते हैं वो ढक्कन। तो इस तरह से रबड़ बैंड को लगा लीजिए, और लगाने के बाद आप इसको खोलेंगे तो बहुत आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि इस तरह से रबड़ लगाने से हाथों में ग्रिप बन जाती है और आप आसानी से इसे खोल सकते हो। ये देखिए आसानी से खुल भी गया और मैंने बंद भी कर दिया। कितना भी टाइट अगर बंद है, इस तरह से घुमा करके खुल जाता है, क्योंकि ग्रिप लगी हो बन जाती है इसमें। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम आपको अगली टिप की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। तो आपके पास कोई भी ऐसा सामान है सूखा हुआ जिसको हम मेजर करने के लिए बहुत तरकीब ढूंढते रहते हैं, क्योंकि जैसे कोई हम सामान बनाते हैं तो उसमें जैसे होता है ना कि हमें 1 टेबल स्पून ये चीज़ लेनी है। अब टेबल स्पून को हम किस तरह से मेजर करें, क्योंकि हम भर करके भी निकाल सकते हैं, या फिर कितना हम मेजर करें, कैसे हम माने कि हाँ 1 टेबल स्पून हुआ है। तो इसी को मैं आज बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से मेजर करें। इस तरह से स्पून को ऊपर तक भर लेना है, और भरने के बाद इस तरह से रबड़ के ऊपर से चला दीजिए। अब अपने काम भर का हो गया। अब आपके पास 1 टेबल स्पून निकल करके आ गया। तो आई होप ये भी ट्रिक आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए हम आपको अगली ट्रिक की तरफ ले चलते हैं। उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई ना कोई ट्रिक तो ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको अगली ट्रिक की तरफ ले चलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाउल लिया है, और यहाँ पर मैं इस तरह से दो रबड़ को फंसा दूंगी। आप अगर बनाते हो तो बाउल मत लीजिएगा, कोई स्क्वायर डिब्बा हो या फिर रेक्टेंगल शेप में हो, तो उसमें ये ट्रिक ज़्यादा अच्छे से बनने वाली है। अब मैंने वही मोटी वाली रबड़ बैंड को दो को इसके अंदर फंसा दिया है। अब फंसाने के बाद मैंने ये सारी बॉटल को रख दिया है, और ये आपके लिए बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो इस तरह के सामान को। तो मैं बार बार बता रही हूँ, इस तरह से बॉल आपको नहीं लेना है, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में लीजिएगा तो आपका बहुत अच्छे से बन करके आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। अब अगली टिप में मैंने यहाँ पर लिया है हैंड वाश, और जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें हैंड वाश की ज़रूरत पड़ती है। और जब इस तरह से एक बार हम लॉक को खोल देते हैं ना, तो अगर इसे हम कहीं पर इसमें दबाव पड़ जाएगा ऊपर से तो फिर से ये लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें कहीं बाहर लेके जाना है और इस तरह से इसका लॉक खुला हुआ है तो हम इसे किस तरह से कैरी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने दो रबड़ बैंड ली है। तो मैंने पतली वाली मुझे यूज करना है और मोटी वाली नहीं यूज करना है। सॉरी, मोटी वाली यूज करना है, पतली वाली यूज नहीं करना है। तो इस तरह से हम फंसा करके कई फंदों में फंसा देंगे इसके अंदर।
अब जब भी ऊपर से दबाव पड़ेगा तो ये अब नहीं दबेगा। जब दबेगा नहीं तो ये निकल कर के बाहर भी नहीं आएगा। इस तरह से आपके लिए एक लॉक बनके तैयार हो गया। अब आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखिए अब हम दबा रहे हैं तो ये बिल्कुल दब नहीं रहा है। तो अगर आप इसे किसी खुले डब्बे में भी रखोगे ना बैग में तो भी ये निकलेगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप हमें अपने एक लाइक के ज़रिए मोटिवेट करते रहते हैं और मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँगी। तो चलिए वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ।